हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपका हीलिंग वर्क चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके मई मंथ में आपको कौन सा मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रांगली आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है मई मंथ में, कैसा रहेगा आपका मई मंथ। ठीक है, आपके चीज़ें किस तरीके से वर्क करने वाली, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ कौन सा चमत्कार होने वाला है, कौन सा मिरेकल हो सकता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मई मंथ में कौन सा मिरेकल होगा, 100% होकर रहेगा डियर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आ रही है आपकी लाइफ में ना, आप अपनी लाइफ के अंदर मई मंथ में देखेंगे अपने आप को बहुत ही ज्यादा, आपकी पर्सनालिटी एकदम अट्रैक्टिव आपको लगने वाली है। लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, लोग आपसे कह सकते हैं यार तू तो मस्त दिखने लगा है, मस्त बोलने लगा है। आपके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाई देगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लगोगे। ठीक है, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर होगा, आपकी बातों में होगा, आपकी चाल में होगा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिरेकल आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको डिस्कवर आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है मई के मंथ में जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दे। यानी एक बार में आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये कोई वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो आपके बाहरी तौर पर हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप रहस्यमय खोज लोगे। यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड आ रहा है जिससे आपको आपकी लाइफ में इतनी बड़ी वर्थ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी वर्दी तो हैं, यूनिवर्स के सामने आप वर्दी तो हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना कि आप मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाना, या फिर कुछ ऐसा खोज लेना जो आपको इस दुनिया में मतलब कुछ अलग ही पहचान दे दे। यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके की नॉलेज है, बहुत अलग अलग तरीके का विजडम है, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें उन लोगों के पास में है। सबके पास अपने खुद के गुण होते हैं, खुद की नॉलेज होती है, खुद किताबें जो पढ़ते हैं, वो बुक्स जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उनके पास नॉलेज होती है जिसे वो शेयर करते रहते हैं। पर आपके पास, जैसे हम कहते हैं महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था फिर उससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो कोई किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, बाहरी तौर पे चीज़ें करने से नहीं आती हैं। उनको सबको पता है कि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही, कुछ ऐसा आप अपने अंदर से डिस्कवर कर सकते हो या कोई ऐसी नॉलेज विजडम निकल कर आपकी तरफ बाहर आ सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आपकी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स अट्रैक्ट कर ले या फिर इतने सारे मिरेकल्स करवा दे कि आप भी नहीं सोच सकते। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़े ब्लॉकेज होते हैं हम खुद। ठीक है, हमें खुद नहीं मालूम होता है कि हम कितना बड़ा ब्लॉकेज है अपनी खुद की ज़िंदगी के अंदर, खुद के मैनिफेस्टेशंस के अंदर। क्योंकि हमारी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स, हमारे फियर्स, हमारे इश्यूज, हमारा हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता, अरे हमें तो इतना ही करना पड़ेगा, हमारी तो एज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये दुनिया भर की चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन में बड़ा ब्लॉकेज होती हैं। शायद आप यही डिस्कवर कर रहे हो कि ये सबसे बड़ा ब्लॉक तो मैं ही हूँ। ठीक है, और आप इस चीज़
से फ्री हो रहे हो। आप देखो, आप एक बार इस लिमिटेशन से फ्री हो गए तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कि होते कैसे हैं मिरेकल, आप ये जान जाओगे। शायद कुछ लोग अभी ये सोचते हैं कि परमात्मा कोई जादू जादू की छड़ी घुमाता है और मिरेकल होता है। नो, मैजिक और मिरेकल व्यक्ति की एनर्जीज क्रिएट करती हैं, ठीक है, और वो क्रिएट करती हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से। जैसे अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं और परमात्मा के प्रति आपका जो विश्वास है दृढ़ है कि ईश्वर मेरे लिए करता है, तो आपका ये जो दृढ़ विश्वास है ना, यही आपकी लाइफ में मिरेकल करवाता है, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा ने भक्ति देखकर मिरेकल किया। उसी तरीके से आपकी एनर्जीज आपकी लाइफ में मिरेकल करवाती हैं, और यही चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हो। जो चीज़ आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों को एक बार में लेकर आएगी, जो चीज़ आप जिंदगी भर से मांग रहे थे और आपको लग रहा था कि सर पीट पीट के थक गया मैं, परमात्मा देने का नाम ही नहीं लेते, मेरी तो जिंदगी निकलती जा रही, ठीक है। एनर्जीज का गेम है पूरी जिंदगी में। जिसको एनर्जी का गेम समझ में आ गया ना, उसको जिंदगी जीनी आ गई। और जिसको एनर्जी समझ में नहीं आई, वो हर चीज के लिए दोष देता रहेगा कि जब जो कुछ भी हुआ मेरी जिंदगी में, खराब अच्छा बुरा सब कुछ ईश्वर ने किया या सामने वाले इंसान ने किया। वो हर चीज के लिए सामने वाले को ब्लेम करेगा, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी। लेकिन जो जान गया कि एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, और समझ जाएगा कि मुझे बनाना कैसे है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना माफिया मांग रहा है। जैसे मुझे लग रहा है करियर में अगर ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो करियर के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। क्या प्रेयर कर रहे हो? आप उनसे बोल रहे हो कि आपकी जो भी करियर में ग्रोथ है, इनकम को लेकर जो भी ग्रोथ है, मनी को लेकर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। आपको सब यूट्यूब में मिल जाएंगी, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो सेल्फ वर्थ को अचीव करने के लिए, क्योंकि शायद आपको वर्थ मिल नहीं रही है और वर्थ को लेकर एक ब्लॉक बना हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हो ताकि वो ब्लॉक रिलीज हो। कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर आपको लाइफ के अंदर नहीं मिल रही, चाहे मान सम्मान हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे पैसा हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, तो आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा बनता है उस चीज़ की वजह से। इसी वजह से आज आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, माफिया मांगते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें पड़ा हुआ ब्लॉक हट रहा है और वो चीज़ हील हो रही है, और धीरे धीरे उस चीज़ का फ्लो होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे, लेकिन दिल से, आत्मा से ये काम करना पड़ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कह दिया और आप 10 मिनट बैठ गए आंख बंद करके। नो, आपको ये चीज़ दिल से, आत्मा से फील करनी होगी। आपको वो सॉरी आत्मा से फील करना होगा, तब जाकर उस चीज़ की माफ़ी आपको मिलती है और वो ब्लॉक आपकी लाइफ से हटता है। देन जाकर आपकी चीज़ में, लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अक्सर करके लोग जब आपको रीड करेंगे तो वो कहेंगे आपकी लाइफ में ये आ रहा है, वो आ रहा है। चीज़ें आती तो हैं, पर कैसे आती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीज़ें ऐसे ही नहीं आती हैं। चीज़ों की लाइफ में लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होते हो, आपकी एनर्जीज होती हैं। अगर वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर हैं तो चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ के अंदर आती हैं, और अगर वो क्लियर नहीं है तो आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पाते हो, तो फिर आपको क्रिएट होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, वैनिटी का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत जैसे करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, तो आप थोड़े से ईगो में भी आई थिंक हो सकते हो मई मंथ में, ठीक है, ईगो में हो सकते हो। लेकिन ये ईगो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ईगो नहीं है, क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ भी अचीव की है। आप परफेक्शन से लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल्सो आप और लोगों को भी और लोगों के प्रपोजल्स को भी मई मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओवरऑल बताऊं, आप अपने करियर में, हेल्थ में, लव लाइफ में, अपने ओवरऑल एनर्जीज के साथ आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। एनर्जीज का गेम है। जो समझ गया वो अपनी लाइफ में सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मुझे लव लाइफ दे दो, कि मुझे हेल्थ दे दो, कि उसकी लाइफ में सब कुछ एक साथ अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ स्ट्रांगली नजर आ रही है। परसिवेरेंस एंड बिटर स्वीट, देखिए स्टार्टिंग तो आपकी मई मंथ में इसी से होने वाली है कि आप लोगों को चेस कर रहे हो, लेकिन एंड तक जाते जाते कुछ इंसान ने अपने आप में चीज़ों को डिस्कवर कर लिया। यानी शुरुआत में आप हो सकता है मई मंथ में चेजर बने रहो, ठीक है, लेकिन चेजिंग एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ भी मेरेकल अट्रैक्ट नहीं करती। इनफैक्ट जो भी आपके पास है वो और चला जाता है। उसका कारण ये कि आप लगे पड़े हो दूसरों के पीछे, लगे पड़े हो आप दूसरों को खुश करने में, ठीक है। आपको खुद को तो एनर्जी की ज़रूरत है। आप ये देखो इस इंसान की एनर्जी कितनी डाउन हो चुकी है, एंजल उसको हेल्प कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जैसी उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ती है, वो अपनी एनर्जी ले जाकर इस पर लगा देती है पूरी। तो जब वो इस तरीके से अपनी एनर्जी यहाँ पर लगाएगी, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी शून्य हो जाएगी। जब एनर्जी शून्य हो जाएगी तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी जो लोग सही जा रहे हैं उनकी लाइफ में देखो परफेक्शन का कार्ड है, ठीक है। उनकी लाइफ में तो मिरेकल्स क्रिएट होंगे, उनकी लाइफ में यहाँ पर प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, उनकी लाइफ में इम्पास का कार्ड है, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। और देखते हैं आप मिरेकल कौन सा अट्रैक्ट करते हो और मई मंथ में।
गाइज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मई मंथ में आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक हो रही हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा मिरेकल होने वाला है। आपको नहीं मालूम है अभी कि आपके पास कौन सी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कौन सी पावर्स आपके पास हैं, आपके चक्रास में कौन सी पावर्स हैं, बट यहाँ पर नज़र आता है कि आपको आपके चक्रास से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो यहाँ पर अनलॉक होते हुए नज़र आ रही हैं विद 5th चक्रा, 6th चक्रा एंड आपकी सेक्रल चक्रा, यानी कि आपकी सकरल चक्रा की जो भी पावर है, आपकी थ्रॉट चक्रा की जो भी पावर है, आपकी थर्ड आई की जो भी पावर है, ये अनलॉक हो सकती है मई मंथ में। और ये आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मिरेकल है, ये जो ब्लेसिंग है, ये आपके लिए परमात्मा की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद होने वाला है। क्योंकि शायद आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं आ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपकी दैवी शक्तियाँ मदद कर रही हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, ताकि आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सको, ठीक है। ताकि आप अपना सोल मिशन जो भी है आप उसे कंप्लीट कर सको। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर सोल मिशन के साथ या सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप आए हैं तो आपको स्पिरिचुअल पावर्स यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट में भी मिलती हैं। आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आप जब संभालने लायक हो जाते हैं तो वो पावर्स आपके पास आती हैं। आप उन पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते, किसी भी अपने फ़ायदे के लिए आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। आपको वो न्यूट्रल रहकर यूज़ करनी होती है और दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करनी, क्योंकि जब तक आप दूसरों का अच्छा करते रहेंगे यूनिवर्स आपका अच्छा करता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं जो आप करना चाहते हो। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जेलसी क्रिएट ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जेलसी आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज है। यानी कि आप क्या करते हो कि जब आप ये कहते हो यार उसका ज़्यादा हो गया, मेरा कम हो गया, तो यही आपकी मैनिफेस्टेशन में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये मैं इसीलिए समझा देती हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को लगता होगा कि आप गाइड करते हो, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप कहते हो ना कि रीडिंग देखकर आओगे ना, आप कहोगे कि मेरी लाइफ में तो नहीं हुआ, आपने तो बोला था। आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप कोई ऐसी एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ में ब्लॉक बनाती है। तो जब दूसरों की लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या ये है जो आप नहीं समझ रहे हो। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी को क्रिएट ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। आप चाहते हो आपको कोई जेलसी ना भेजे, आप चाहते हो आपको कोई एविल आई ना हो, आप चाहते हो आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी ना हो, आपकी खुशियों से कोई ना जले, आप चाहते हो कि आपकी तरफ जो भी पॉजिटिविटी आती है उसको कोई ब्लॉक ना करे। तो आपको भी इस तरीके की चीज़ें करनी बंद करनी होंगी। आप भी किसी की तरफ नेगेटिविटी नहीं भेजेंगे, आप भी किसी खुशियों देखकर ये नहीं कहेंगे कि उसके पास है मेरे पास नहीं, आप भी किसी की चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पर इस मई मंथ में आपकी बहुत स्ट्रांगली हीलिंग होगी गाइस। और भी मुझे चक्रास हील होते हुए नजर आ रहे हैं, थ्रॉट चक्रा, 6th चक्रा एंड सिक्रल चक्रा। और यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल पावर्स है वो आपकी लाइफ में अनलॉक हो सकती हैं और ये डिवाइन का आशीर्वाद होने वाला है। हालांकि आप अपने चक्रास पर या मेडिटेशन तो आप डेफिनेटली कर रहे होंगे, काम आप कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। आपकी साइकिक पावर्स बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आपके रूट चक्रा को स्ट्रांगली हील कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर से सारे फियर के इश्यूज रिलीज हो जाएं, आपकी लाइफ में आपका बेस स्ट्रांग हो सके और आपकी लाइफ में आप उस पर्पस को आगे करने के लिए रेडी हो सको जो करने के लिए आप बने हुए हो। ये मई मंथ में आपके साथ मेरिकल फॉर्म में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइज, ऐसा हो सकता है मई मंथ में आपको स्टार्टिंग में लगे कि आपकी खुशियाँ एकदम से खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ से ही आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी विश पूरी होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप सोचोगे ना कि अंत हो चुका है, वहीं से आरंभ होगा, यानी कि अंत ही आरंभ है, ठीक है। ऐसा आपको मैसेज मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि मई मंथ में सब कुछ खत्म हो चुका है एंड वहीं से कोई बड़ी विश, कोई बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी एक बहुत बड़ी विश को पूरा करेगा। यहाँ पर आप पूरी तरीके से मई मंथ में स्ट्रांगली
एक रूड एनर्जी में, रूड नहीं कहूँगी, ये कहूँगी आप स्ट्रांगली अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपका जो व्यक्तित्व है मई मंथ में, वो कुछ ऐसा है कि आपको किसी भी इंसान को ईजिली एंटरटेन नहीं करना है। आपको किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही जगह नहीं देनी है। और बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी को भी जगह नहीं देंगे और कट ऑफ करेंगे आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर से। यहाँ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे को नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सेलिब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। लोग आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो लोग आपको एंजॉय करते हुए भी देखने वाले हैं मई मंथ में। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप जो भी जिस चीज़ में भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, वही चीज़ में आपको फ्री होने की ज़रूरत है। यानी जो भी चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली मई मंथ में ट्रिगर करेगी, वही चीज़ को आपको हील करना है स्ट्रांगली। अगर आप कर पाते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ से। यानी कि अगर आपको बार बार कॉन्फिडेंस को लेकर ट्रिगर मिल रहा है, तो ज़रूरी है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है और उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, बूस्टअप करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, अगर आप उसका सामना करते हैं, तो आप हमेशा के लिए उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे मई मंथ में। इस तरीके की मिरेकल्स आपकी लाइफ में मई मंथ में हो सकते हैं। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डराती है, वही चीज़ से आपका डर खत्म हो जाए। जो चीज़ आपको बाहर आने से रोकती है, उस चीज़ वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बाहर दिखें। यानी कि पहले आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलते थे, या फिर बाहर से आपको डर लगता था, अब आपको सबसे ज़्यादा बाहर देखा जा रहा है। ठीक है, जिन चीज़ों पर आपको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तो मेरी कोई खुशी पूरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर, और मेरी कोई खुशियाँ अब पूरी नहीं होनी, वहाँ पर एक बड़ी विश आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि जहाँ पर अंत है, वहीं से आरंभ का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेट्स सी कि एंजल्स का स्ट्रॉन्ग आपके लिए क्या मैसेज है आपके मई मंथ के लिए। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप मई मंथ से मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट करें। अगर नहीं करते, न्यू मून पाइसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मई मंथ से आप स्टार्टिंग से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करें और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट को आमंत्रित करें। यानी कि नया स्टार्ट किसमें? आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट, सब कुछ, हर चीज़ में एक नया बदलाव करने की ज़रूरत है, नए तरीके से चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि खराब होने का मतलब परमानेंटली खराब होना नहीं होता है। नथिंग इज सेट येट इन स्टोन। सब कुछ ऐसे पत्थर पे नहीं लिखा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में अभी भी नई शुरुआत हो सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि न्यू स्टार्ट पॉसिबल है, और उसके लिए सबसे पहले न्यू स्टार्ट खुद से करना है। खुद से करने का मतलब है कि अपनी सारी चीज़ों में छोटा-छोटा ट्रांसफॉर्मेशन डाल दो। न्यू मई मंथ से ये चीज़ करने लगो कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे जिम करना है, मुझे योगा। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके डियर, सो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।